हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। नए साल के आरंभ होते ही पेंशन धारकों ने फिर सरकार पर डाला दबाव। पेंशन में बदलाव और एरियर सहित कई बड़ी मांगों पर लगातार चली आ रही थी मांग। लगभग 55 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार ने दे दिया बड़ा सरप्राइज गिफ्ट। पेंशन धारकों के वेतन के साथ साथ पेंशन में बड़े जबरदस्त बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने दिल खोलकर कर दिया ऐलान। लंबे समय से चली आ रही फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की मांग पर आखिरी मोहर हो गया ऐलान। पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन और केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी मिली आखिरी मंजूरी। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी से वेतन, पेंशन, हाउस रेंट अलाउंस और भत्तों में होगा बदलाव। पेंशन भोगी मंच के सदस्य और कर्मचारी संघ लगातार 18 माह बकाया एरियर भुगतान के लिए करते आ रहे थे मांग। बुलाई गई अर्जेंट मीटिंग में एरियर के साथ साथ दो और बड़े तोहफों का ऐलान। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की लगी लॉटरी। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर आया नया मोड़ और फैमिली पेंशन में बड़ा बदलाव। महंगाई भत्ते ने फिर मारी बाजी, वेतन पेंशन में लगाए चार चांद। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने दिया ऐसा बयान कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की खुशी का ठिकाना नहीं। पेंशन धारकों के लिए अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशन भोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सबसे पहले महंगाई भत्ते को लेकर आई बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और अब सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार है। सरकार हर साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में। जनवरी महीना भी शुरू हो चुका है और इसके साथ ही डीए पर बड़ी खुशखबरी के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार जनवरी में महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि डीए में यह बढ़ोतरी कोरोना काल में हुई जहां से भी ज्यादा होगी। सरकार को अब बस एक रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद महंगाई भत्ते पर फैसला हो जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से हर महीने अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिकों की कीमतों का सूचकांक यानी AICPI इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके आधार पर ही हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया जाता है। जनवरी में डीए पर फैसला करने के लिए दिसंबर के सूचकांक का इंतजार है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर यह नवंबर के बराबर ही रहता है तो फिर महंगाई भत्ते में ठीक ठाक बढ़ोतरी की जा सकती है। श्रम मंत्रालय की ओर से नवंबर में जारी किया गया सूचकांक 148.2 पर था और माना जा रहा है कि अगर दिसंबर का सूचकांक भी इतना ही है या इससे ज्यादा होता है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए DA/DR में काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह सूचकांक बताता है कि कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन पर महंगाई भत्ते का कितना असर पड़ रहा है और उसी के आधार पर डीए में बढ़ोतरी का फैसला किया जाता है। महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी जनवरी 2026 में की जानी है। इससे पहले जुलाई 2025 में इससे 4% का इजाफा किया गया था और डीए 54% से बढ़ाकर 58% हो गया था। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर दिसंबर का सूचकांक भी 148 से 147 के बीच रहता है तो महंगाई भत्ते में 3 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि अगर सूचकांक 147 के आसपास रहता है तो कर्मचारी का डीए 3% बढ़ना तय है। हालांकि इसके नवंबर के लेवल तक जाने पर महंगाई भत्ता 5% तक बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। निजी क्षेत्र के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO जल्द ही निजी क्षेत्र के कर्मचारी की न्यूनतम मासिक पेंशन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इसे 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने पर विचार हो रहा है। यह कदम बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए उठाया जा रहा है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इस प्रस्ताव पर कर्मचारी संघों और पेंशन भोगियों के संगठन ने पुरजोर समर्थन जताया है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। इसकी घोषणा जल्द ही नीतिगत चर्चाओं और केंद्रीय बजट के दौरान की जा सकती है। वर्तमान में EPFO के तहत पेंशन पाने वाले योग्य सेवानिवृत्त लोगों को हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है। ये राशि कई सालों से जस की तस है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए सरकार इस राशि में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशन के अधिक व्यवहारिक बनाना है। यह पेंशन एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत यानी EPS 95 के तहत दी जाती है, जो EPFO प्रणाली का हिस्सा है। जो कर्मचारी अपने कामकाजी जीवन के दौरान EPF में योगदान करते हैं वो EPS के लाभों के हकदार होते हैं। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। देश में लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी EPF कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी लिमिट को लेकर उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने वाली है। TOI की खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और EPFO को इस मुद्दे पर 4 महीने के अंदर फैसला लेने के लिए कहा है।
टीओआई से बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि सैलरी को साफ तौर पर परिभाषित करने से लेबर कोड एलिजिबिलिटी को लेकर होने वाले विवादों को कम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा कैप पर ज्यादातर योगदान लगभग 15,000 रुपए होता है और बढ़ोतरी से ये लेवल ऊपर जाएगा, जिससे कर्मचारी रिटायर होने पर अपने पास ज्यादा पैसा आएगा। कई लेबर यूनियन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकार ईपीएफओ की सैलरी लिमिट को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाए, जिसे 11 साल पहले 2014 में मोदी सरकार ने रिवाइज किया था। अब इससे वेज लिमिट में बदलाव की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने साफ किया कि ईपीएफओ में रजिस्टर्ड संस्थानों में 15,000 रुपए तक कमाने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य रूप से कवर किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि वेतन सीमा में कोई भी बदलाव कर्मचारी यूनियनों और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा करने के बाद ही किया जाता है, क्योंकि इसका असर कर्मचारियों की टेक होम सैलरी और मालिकों की लागत दोनों पर पड़ता है। सरकार ने यह भी माना है कि प्राइवेट सेक्टर के कई कर्मचारी जो 15,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं वो किसी भी पेंशन स्कीम के तहत कवर नहीं है, जिससे भविष्य में उनकी आर्थिक निर्भरता को जोखिम पड़ सकता है।